अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मतलब अब्बास और आप देख रहे हैं परदेश टीवी। एक दोस्त ने मैसेज किया है कि कंटेनर के किराए का क्या हिसाब होता है, घंटे का हिसाब होता है या दिन का हिसाब होता है, कंटेनर का किराया कितना होता है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूं। अगर आप कंटेनर लोड करते हैं, कंटेनर लोड करके जद्दा से रियाद जाते हैं तो इसका किराया होता है फिक्स। यानी फ़र्ज़ किया कि आप 2000 रियाल कार लें एक साइड का, अगर आपने सिर्फ लेकर जाना है वहाँ पे उतार देना, 2000 किराया आपको और मिल जाएगा। चाहे आप एक दिन में पहुंचे, घंटे में पहुंचे, 2-4 घंटे में पहुंचे, जिस वक्त पहुंच जाए वो आपको किराया सिर्फ जाने का मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी खाली नहीं होती तो आपका इत्तफाक हो जाता है उनके साथ कि मेरी इतने दिन गाड़ी खाली नहीं होगी, उसका मैं आपसे योमिया लूँगा, तो फिर वो एक दिन का योमिया देते हैं। अगर आप लोड करके आते हैं तो लोडिंग का सिस्टम ये है। अगर आप कंटेनर उठाना चाहते हैं, कंटेनर लेकर उसके अंदर सामान डाल के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका एक अलग सिस्टम होता है, उसका एक अलग सीन होता है। आपको यार्ड में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपने कुछ पेशगी देनी पड़ेगी, वो आपको दिन के हिसाब से कंटेनर फिर आपको मिलेगा। फिर आप जाके वहाँ से कंटेनर ले सकते हैं। या आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपको वहाँ से कंटेनर मिलेगा एक्सपोर्ट करने के लिए। वहाँ से आप कंटेनर उठाएंगे, उठा के आप अपने मुस्तौदा में या अपने गोदाम में लेकर जाएंगे, वहाँ से लोडिंग करें, लोडिंग करके फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो किराया होता है उसका ट्रेलर का, जो हम लोड करते हैं, लोड करके जद्दा से रियाद चले जाते हैं, जद्दा से दमाम चले जाते हैं, तो हमारा एक साइड का किराया होता है। अगर फ़र्ज़ किया कि वापस एम्प्टी लेकर खाली कंटेनर लेकर आना है तो उसका फिर किराया ज़्यादा हो जाता है। फ़र्ज़ किया कि अगर हम एक साइड का किराया ले रहे हैं तो दूसरी साइड का डबल हो जाएगा। थोड़ा कम होता है, डबल बराबर नहीं होता, लेकिन वापसी का थोड़ा कम होता है। उसका इस वजह यह है कि वापसी पे हम कंटेनर खाली होता है तो उसके अंदर का लोड ढूंढ लेते हैं, ढूंढ कर उसके अंदर लोड डाल लेते हैं। तकरीबन अगर रियाद से लोड करेंगे तो रियाद से जद्दे का तकरीबन 1500 रियाल तक लोड मिल जाता है। 1500, 1600, 1800, 2000 तक भी लोड मिल जाता है। अगर हम दमाम में खड़े हैं तो दमाम में भी यही सीन है। दमाम का थोड़ा किराया कम चलता है लेकिन लोड अलातूल मिल जाता है। 1800, 2000, 2200 रियाल तक भी किराया मिल जाता है कंटेनर के अंदर का लोड का। तो इसका ये सीन होता है। दूसरे भाई ने एक मैसेज किया है कि सर जी ये किराया तो बहुत कम है, 1200 रियाल का तो गाड़ी डीजल खा जाएगी। अगर अंदर ये देखें, जद्दा और रियाज आने जाने का जो गाड़ी डीजल खाती है तकरीबन 1200-1300 रियाल का गाड़ी डीजल खाती है। अगर एक साइड का आपका किराया 1200, 1500, 2000 रियाल है तो आप देख लें कि दूसरी साइड को आप वापस जाना तो उसका बचत आपको होनी है। तो ये देखना पड़ता है। कभी कभी मार्केट डाउन होती है तब ये किराया इतना नीचे आ जाता है, 1500, 1200, 1300 तक आ जाते हैं, वरना किराए अक्सर औकात ऊपर ही रहते हैं। 1500 से ऊपर लोड मिलता है। अगर आप वहाँ से जद्दा से लोड करके आ रहे हैं तो वो अक्सर किराया अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ से लोड करके आना है तो वापसी का जो किराया था वो थोड़ा कम होता है। तो इंशाल्लाह आप मार्केट चेक करते रहें तो इंशाल्लाह आपको किराए की डिटेल अच्छी तरह मालूमात मिलती रह जाएगी। एक भाई ने मैसेज लिखा है, नए आदमी को इस काम पर आना चाहिए जो बिल्कुल फ्रेश हो। जो नया बंदा आता है उसको अक्सर औकात कंपनी में आना चाहिए, क्यों कंपनी के पास अपना काम होता है और उसके नया बंदा जो होता है उसको काम मिलता ही नहीं है किस मार्केट में। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको पहले मार्केट में कुछ न कुछ आप अपने एक्सपीरियंस बनाएंगे, तब जाके आप मार्केट में कामयाब होंगे। जो कंपनी में आता है उसको तो कंपनी लोड देती है, दोनों साइड का आने जाने का, उसको इतना मुश्किल नहीं होता। जो पुराना बंदा होता है वो अपना काम ढूंढ लेता है, क्योंकि उसको मार्केट का पता होता है। अभी जैसे कि मुझे तकरीबन 11 साल हो गए सऊदी अरब में। अगर मुझे कोई बोले कि भाई हमने आपको काम नहीं देना, आप अपनी मर्ज़ी से काम करो, तो मैं तो इसका 1% भी टेंशन नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ से गाड़ी मैंने लोड करनी है, कहाँ से लोड मुझे मिलेगा, कहाँ खाली करूँगा, उसका किराया लेना, उसका यानी सारी मार्केट का मुझे पता है। उसकी मुझे कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। तो नए बंदे को थोड़ा सारा मुश्किल होता है। एक और भाई ने मैसेज लिखा है कि हमको ट्रेलर कौन सा लेना चाहिए, फ्लैट बेड लेना चाहिए, जमाने और इनका फ़ायदा या नुकसान के बारे में। अच्छा भाई, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको चाहिए कि आप सत्थर डालें, ट्रेलर डालें, क्योंकि ट्रेलर के जो काम होते हैं तकरीबन हर चीज़ लोड हो जाती है। कंटेनर आप लोड करेंगे, कंटेनर लोड हो जाएगा, उसके पास आप टेल डालेंगे, सरामिक डालेंगे, वो लोड हो जाएगा, पत्थर डालेंगे, वो लोड हो जाएगा, हदीद डालेंगे, गार्डर डालेंगे, कोई चीज़ भी डालेंगे ना वो लोड हो जाएगी।
अगर आप जवानब डालेंगे, जवानब के अंदर का सामान आपको बस वही सामान मिलेगा जो जवानब के अंदर लोड होगा। और जवानब की मार्केट का भी आपको पता नहीं होगा जब तक आप अपनी अच्छे तरीके से एक साख नहीं बना लेते, अच्छे तरीके से अपना तलक नहीं बना लेते, तब तक आपको जवानब का लोड नहीं मिलेगा। क्योंकि जवानब का लोड बहुत कम है, बहुत कम गाड़ियाँ जवानब में चलती हैं, ज़्यादातर ये बरसीम पे चलते हैं। तो अगर आप बरसीम पे चलना चाहते हैं फिर तो आप जवानब डालने कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने मार्केट में सूख में चलना है, यानी हमारी तरह जैसे कि हम अपनी मर्ज़ी से लोड करते हैं, यहाँ पे चलना है, तो फिर आपको 70 डालना चाहिए, ट्रेलर डालना चाहिए, जो कि हर चीज़ लोड हो सकती है। आप देख सकते हैं किसी जगह पे भी आप देखेंगे तो कोई ना कोई आपको आमने सामने गाड़ी मिलेगी, हर किस्म का लोड किया हुआ आता है ट्रेलर का। तो आप कोशिश करें ट्रेलर ही डालें, इसके अलावा और कोई चीज़ डालने की कोशिश ना करें। तो एक और भाई ने मैसेज लिखा है जिसके लिए मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसने बहुत सारी मुझे दुआएं दी है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप दुआएं देते हैं, तो आपकी दुआओं का असर भी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह परदेश में अच्छी तरह अपना वक्त गुजार रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल के आइकन को ऑल पे कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।